तो चलो भाई पहले गौर से देखो, ये लड़का, जी हाँ ये लड़का और ये लड़की अगर इसी तरह से 6 महीना लगातार अगर ओवर थिंकिंग की तो ये किसी लायक नहीं बचेगी। जिस तरह से हमेशा जो इंसान ओवर थिंकिंग करते रहता है उसका मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ का पूरी तरह से धजिया उड़ जाता है, पूरी तरह से कंकाल तंत्र बन जाता है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि ज़्यादा ओवर थिंकिंग होने से क्या होता है, किस तरह से शरीर नष्ट हो जाता है, किस तरह से आपको दिमाग पूरा डैमेज हो जाता है, किस तरह से आप पागल हो जाओगे। और लास्ट में आपको सॉल्यूशन देने वाले हैं कि अगर आपका माथा दर्द करता है, हमेशा भक भक मारता है, जो आप खाते हो पचता नहीं है, आपका दिमाग इधर उधर भटकते रहता है, तो आपको क्या करना चाहिए। तो भाई साहब वीडियो के अंत तक बने रहो। देखो भैया, आजकल ज़्यादा ओवर थिंकिंग किया, अगर 6 महीना 1 साल लगातार ओवर थिंकिंग किया तो इसका ब्रेन डैमेज हो जाएगा और ये इंसान जो है पागल हो जाएगा, किसी लायक नहीं बचेगा, पूरी तरह से ये इंसान पागल हो। देखो भैया मेन चीज देखो, आजकल हुआ क्या है समझो। आजकल जो इंसान का जो सबसे ज्यादा मूड खराब होता है ना, उसका पहला रीजन है ओवर थिंकिंग करना। जी हाँ, ओवर थिंकिंग करना मतलब हमेशा सोचते रहना, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, भैया किया, भाभी किया, ये किया, वो किया। इसी तरह से जो ओवर थिंकिंग करते रहता है, जिसकी वजह से उसका डाइजेशन सिस्टम, उसका पेट जो है ठीक से काम नहीं करता है, खाएगा सो पचेगा नहीं, खाने का मन नहीं करेगा, माथा पूरा दर्द करते रहता है, लगता है कि यार चारों तरफ दुनिया संसार घूम रहा है। और ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने की वजह से उसका बाल झड़ने लगता है, उसका बाल पकने लगता है, वो टकला होने लगता है, तरह तरह का बीमारी आता है। तो देखो भैया, हद से ज़्यादा मत सोचो। लाइफ में सबसे पहले एक बार क्लियर कर लो कि लाइफ में तुझको पाना क्या है, जाना कहाँ है। और ये जब क्लियर हो जाए तो पलट के मत देखो, क्योंकि पलट पलट के देखने वाले लोग कभी इतिहास नहीं रचते। और हद से ज़्यादा ओवर थिंकिंग करोगे तो आपका ब्रेन डैमेज हो जाएगा और आप जल्दी मर जाओगे। पहले का आदमी आपने देखा होगा, आपका दादाजी होंगे, दादी जी होंगे, वो 105 साल, 110 साल, 120 साल जीती थी। लेकिन आजकल इंसान जो है मात्र 60 साल, 70 साल, 75 साल में ही मर जा रहा है। क्यों मर जा रहा है? ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से, ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने की वजह से उसका नस दब जाता है, उसका शरीर काम नहीं करता है। देखो भैया, जो दिमाग खराब रहने का जो दूसरा कारण है जिसके वजह से, वो है सोशल मीडिया का उपयोग करना, मोबाइल, टीवी। आजकल मैक्सिमम इंसान के पास 1.5 से 2 GB का डाटा है। दिन भर इंस्टाग्राम में हिलने वाला वीडियो, ऊपर नीचे पूरा हिल रहा है, कोई पीछे दिखाई दिया, कोई आगे दिखाई दिया, कोई दिखाई दिया, जो परसों देखता है ऊपर देख देख के टुकुर टुकुर रहता है। टुकुर टुकुर देखा, कोई इंसान पॉर्न वीडियो देखने लगा, कोई फालतू का वीडियो देखने लगा, जिसकी वजह से उसका मूड खराब होता है। और खास करके 2 टाइम, जो इंसान रात सोने से 5-10 आधा घंटा पहले और सुबह उठने के तुरंत बाद जो सोशल मीडिया को चेक करता है, फालतू का रील देखा, फालतू का वीडियो देखा, हिलने वाला डोलने वाला वीडियो देखा, क्राइम पेट्रोल वाला वीडियो देखा, गलत गलत फोटो देखा, गलत न्यूज पेपर पढ़ लिया, गलत लोगों से भेंट कर लिया, जिसकी वजह से दिन भर उसका मूड खराब हो जाता है, वो इंसान स्ट्रेस में रहता है। और देखो भैया, मूड खराब होने का जो तीसरा कारण है वो है भूखा रहना। जी हाँ, भूखा रहना। देखो यार, जो इंसान ज्यादा भूखा रहता है ना, वो भी धीरे धीरे स्ट्रेस में जाने लगता है, तनाव में जाने लगता है। जो इंसान ज्यादा भूखा रहता है उसका यादाश्त शक्ति कम हो जाता है, मतलब सोचने समझने याद रखने का क्षमता पूरी तरह से कम हो जाता है। चाबी रख के भूल जाएगा, कभी कभी कंघी रख के भूल जाएगा, कभी वो एग्जाम देने गया तो मार्कशीट ले जाने ही भूल जाता है। और ज्यादा भूखा रहोगे तो आपका यादाश्त शक्ति कमजोर हो जाएगा। लाइफ में आपने देखा होगा कि जो इंसान सुबह का नाश्ता नहीं करता है, वो आगे चल के क्या होता है, वो सही से कहीं डिसीजन नहीं ले पाता है, मतलब उसका सोचने समझने का क्षमता जो है पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। और देखो भैया, आपका दिमाग जो खराब करता है वो अगला कारण है डार्क। जी हाँ, अंधेरा में रहना। आजकल क्या हुआ, एक लड़का चाहिए लड़की को फंसाए ले रहे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना लिया है और झूठो रूम को लॉक किया, रजाई कंबल के अंदर घुसा और वहां मोबाइल में टुकुर 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 बॉकलिन के जैसे देख देख रहता है। अब जब वो अंधेरा में देखता है तो होता क्या समझो, जब वो अंधेरा में रहता है, जो इंसान ज्यादा देर तक अंधेरा में रहता है उसका दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आता है, सेक्सुअल थॉट्स आता है, लगता है ये करें वो करें, और उसकी वजह से गलत गलत काम कर लेता है, और इसकी वजह से भी उसका दिमाग दिन रात खराब रहता है। और अगर वो देखो अंधेरा में जाके गर्लफ्रेंड से बतियाया, कोई जैनी को फंसा ले तो अकरस बतियाया, कोई मर्द को फंसा ले, कोई इन्हें उन्हें फंसा ले तो वह बतियती रहता है। अब अंधेरा में घुस के बतियाया, अब इधर तो अंधेरा है, अब उसका दिमाग इन्हें नोच रहा है, इधर अंधेरे परेशान कर रहा है, उधर वो जैनी वो लड़कियां नोच रहा है। अब वो इंसान का दिमाग क्या होगा, धजिया उड़िए जाएगा ना। देखो यार, जो इंसान रोशनी में रहता है, जी हाँ, जो इंसान रोशनी में रहता है उसका दिमाग में मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज होता है।
उसका दिमाग में मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज होता है, जिससे उसको हैप्पी हार्मोन मिलता है और वो खुश रहता है। अब हद से ज्यादा किसी दिन आप अंधेरा रूम में रहना, देखना आपको नेगेटिव थॉट्स आने लगेगा, पास्ट में आपका दिमाग ले जाएगा, अरे मेरा घर में ऐसा क्यों हो गया, उतना दिन पहले वो उससे लड़ाई हुआ था, ये हुआ था, मैं दुख दे दिया, मैं लूट के चल गया, मैं हड़प के चल गया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। मतलब दिमाग में टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, तरह तरह का चिंता आने लगता है। लेकिन रोशनी में रहोगे तो आप हमेशा खुश रहोगे, पूरा सूरज के जैसा चमकोगे। देखो भैया, दिमाग खराब रहने का जो अगला कारण है वो है लेस स्लीप। जी हाँ, लेस स्लीप मतलब कम नींद का लेना। आजकल जो है लड़की उड़की फसेले हैं, तो बात करें के चक्कर में 2 बजे तक, 3 बजे तक, 4 बजे तक रतिया हुले खुले के हैं, आराम से बोकलेन के जैसे टुकुर टुकुर मोबाइल में देखते के रात 1 बजे 2 बजे 3 बजे तक चेटिया रहा है, बतिया रहा है, वीडियो कॉल बतिया रहा है, पता नहीं क्या क्या कर रहा है। और इसके वजह से लेट से सूता 2 बजे 3 बजे और सुबह 4-5 बजे फिर उठा, उसका नींद पूरा नहीं होता है, जिसकी वजह से उसका दिमाग दिन भर इधर इधर खींच रहा होता है। लगता है कि यार हमको मन नहीं लग रहा है, सुस्ती फील हो रहा है, मेरा याददाश्त शक्ति कमजोर है, कहीं अगर ऑफिस गया तो वहीं नींद आ रहा है, वहीं भटक रहा है, दिमाग में भक भक मार रहा है। ये सब जो मेन कारण है वो कम सोने के भी वजह से होता है। इसीलिए कम से कम 6 से 8 घंटा का नींद लेना बहुत जरूरी है। कम से कम 6 से 8 घंटा। अगर 7 घंटा सूत रहे हो, 8 घंटा सूत रहे हो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन 6 से 8 घंटा के बीच भैया दिमाग को अच्छा काम करने के लिए चाहिए। आप बोलोगे कि सर आपने तो इतना सारा कारण गिना दिए कि आपका मूड खराब रहता है ओवर थिंकिंग करने की वजह से, ज़्यादा सोचने की वजह से, मोबाइल टीवी फालतू का रील पोर्न वीडियो, फालतू का वीडियो, हिलने डोलने वाला वीडियो देखने की वजह से, अगला है भूखा रहने की वजह से, अंधेरा में रहने से, बतियाने की वजह से और कम सोने की वजह से। लेकिन इतना सारा बीमारी को ख़त्म कैसे करें? देखो भाई साहब, अगर बीमारी को ख़त्म करना चाहते हो तो एक काम करो, या एक काम करो, डेली आपको क्या करना है, कम से कम 20 मिनट, जी हाँ, आपको 20 मिनट जो है मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन कैसे करना है समझो, आराम से कहीं शांति सुकून से आलती पालती मार के बैठ जाओ, और बैठने के बाद सिर्फ जो आप सांस ले रहे हो छोड़ रहे हो, ले रहे हो छोड़ रहे हो, बस इसी पर आपको फोकस करना है। उस टाइम आपके दिमाग में बहुत सारा चीज आएगा, पास्ट का टेंशन, फ्यूचर का चिंतन, प्रेजेंट में कोई लड़ गया है, मार दिया, लूट लिया, हड़प लिया, लूट के भाग गया, ये सब आपका दिमाग में विचार आएगा। जब आंख बंद करके आलती पालती मार के बैठोगे ना, तो ये सब विचार आएगा। लेकिन आपका जो ध्यान उधर भटक रहा है, वहां से बोला के अपना ध्यान को लाना है, और आप जो सांस ले रहे हो उसमें देखो कि आराम से एकदम गहरा रंग का जो व्हाइट कलर का जो है आराम से मेरा नाक में प्रवेश किया, मेरा मूड में गया, और जब हम मुंह से इसको छोड़े तो पूरा एकदम काले कलर का धुआं निकला, एकदम कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरह से जब सोचोगे ना और लगातार आप 20 मिनट करोगे तो आपका दिमाग रिलैक्स हो जाएगा, और आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट से हटेगा। और आपका दिमाग हमेशा भांक मारता है, लगता है कि दारू पी ले, कहीं मर जाए, कहीं कूद जाए, तो आप डीप ब्रीदिंग करो। डीप ब्रीदिंग कहने का मतलब ये हुआ कि नाक से गहरा सांस लो पहले, और सोचो व्हाइट कलर का धुआं मेरा मूड़ी में घुसा, और माथा में घुसा, उसको कम से कम 3 से 4 सेकंड रोको, और 2 से 3 सेकंड में उसको बाहर निकालो। इस तरह से आप 6 से 7 बार करो, 10 बार कर सकते हो तो बहुत बढ़िया है। अगर इस तरह से करोगे तो आपको इंस्टेंट प्लेजर मिलेगा, तुरंत खुशी मिलेगा, और आपका माइंड रिलैक्स होगा। भाई साहब, दूसरा काम कर सकते हो कि आपको क्या करना है, 12 बार, जी हाँ, मेरा गुरु जी ने बताए थे कि 12 बार आपको गायत्री मंत्र का जप करना है। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः बोला जो है आपको, ओम भूर्भुवः स्वः जो है उसको गायत्री मंत्र को आपको जप करना है। कितना बार? 12 बार। जब आप 12 बार जप करोगे ना, तो आपके शरीर में यहाँ से यहाँ ऊपर से नीचे तक बल्ब होता है, यहाँ से यहाँ तक जो बल्ब होता है सब बल्बन जल जाता है, और जब जल जाएगा सब बल्बन तो आपका शरीर में ठीक से काम करेगा। जब आप मेडिटेशन करोगे और गायत्री मंत्र का जप करोगे तो होगा क्या, आपका दिमाग में जो दिन भर टेंशन चलते रहता है, स्ट्रेस चलते रहता है, आपको मन नहीं लगता है, किसी काम में आप फोकस नहीं कर पाते हो, दिमाग भटकते रहता है, दिमाग में सेक्सुअल थॉट्स आता है, लक्ष्य पर फोकस नहीं कर पाते हो, ये सारा टेंशन चिंता आपका दिमाग से हटेगा, और आपको अच्छा फील होगा, आपको रिलैक्स फील होगा। और जो अपना मन में ठान लोगे ना कि ये भाई सब करना है तो करना है, तो आप फाड़ के रख दोगे, एकदम आप चट्टान की तरह हो जाओगे। देखो चट्टान जो रहता है ना, उसमें कितना आंधी आवे, तूफान आवे, बूंद आवे, बरसात आवे, कुछ भी आ जाए, चट्टान टस से मस होता है? नहीं, टस से मस होता है। उसी तरह से आप चट्टान के जैसा हो जाओगे अगर आप जो है मेडिटेशन और गायत्री मंत्र करोगे, चट्टान के जैसा। आपके लाइफ में कितना भी दुख तकलीफ बाधाएं, कोई आपको चिढ़ा रहा है, कोई बेइज्जती कर रहा है, कोई बुराई कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, आपको इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चट्टान की तरह मजबूत रहेगा आप, रहोगे, और अपने लक्ष्य तक खेल खेल में पहुंच जाओगे। तो भाई साहब चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके पास क्या प्रॉब्लम है कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।